और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उस मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डंके की चोट पर वो करके भी दिखा देते हैं, लेकिन आज हम ट्रंप के उन दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जिसमें उन्होंने मुफ्त के क्रेडिट बटोरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बात होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे टैक्स फ्री कराने का सेहरा ट्रंप अपने सिर पर बांध रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो रास्ता पहले से ही फ्री था। जो पहले से मुफ्त था उसका क्रेडिट लेने का ये कैसा हिसाब है? लेकिन बात सिर्फ झूठे क्रेडिट की नहीं है, बात उस बारूद के ढेर की भी है जिस पर ट्रंप ने पूरी दुनिया को ला करके खड़ा कर दिया। ईरान के सामने ट्रंप ने दो रास्ते रख दिए, या तो आक्रमण मुक्त भविष्य या फिर महाविनाशकारी जंग। यानी अगर डील फेल हुई तो आक्रमण भी तय है। व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ट्रंप का दावा है कि उनके कड़े रुख की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट आज टैक्स फ्री व्यापार के लिए सुरक्षित है। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल रहे हैं। अब कैसे, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 पॉइंट आखिरकार क्या है? तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। ये 14 पॉइंट का एमओयू है। आपको इस शो में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या था और कैसे अमेरिका ईरान की शर्तों पर दरअसल झुका है। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी। इसके अलावा अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा। अमेरिका यह पुख्ता करेगा कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी कि चौथा पॉइंट यह है कि हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी और ये तो पहले से ईरान की तरफ से कहा गया था कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा हम भी हॉर्मुज छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। इसलिए उसने शर्त में ही लिख दिया कि पहले आप नाकेबंदी हटाइए। पांचवी शर्त यह है एमओयू की कि ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापारों पर लगी हुई पाबंदियां खत्म की जाएंगी और 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। ये उन्होंने खुद एश्योरेंस दे दिया है, श्योरिटी दे दी है कि हम ये करेंगे अगर नाकेबंदी हट गई तब। हॉर्मुज स्ट्रेट को हम दोबारा से खोल देंगे और ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी भी करना होगा। ईरान पर जितने प्रतिबंध लगे हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। 12वां, अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले में सैन्य गैजेट्स अपने कम करना शुरू कर देगा। और 13वां पॉइंट यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने कमिटमेंट को दोहराएगा। आखिरी पॉइंट यह है कि 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, राहत और पुनर्निर्माण पर अंतिम समझौते की कोशिशें की जाएंगी। इन 14 पॉइंट में जितने पॉइंट आप देखेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि कौन किसकी शर्तों पर झुका है। अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन के पहले ही ईरान में सरेंडर कर चुका है और वो समझ गया है कि अगर ये चुनाव वो हार गए डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी अब कोई दोबारा से कुर्सी पर नहीं बैठाने वाले अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ऐसे में अभी के लिए चुपचाप ईरान जो कह रहा है उस बात पर सहमत हो जाना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने के लिए मंजूरी दे दी है और उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो समुद्री रास्ता पहले से ही फ्री नेविगेशन के तहत आता था, जहां से गुजरने वाले जहाजों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसका क्रेडिट ट्रंप आखिरकार किस हैसियत से ले रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक और ट्रंप कार्ड नहीं है? खैर, हिसाब सिर्फ झूठे क्रेडिट का नहीं बल्कि आने वाले उस खतरे का भी है जिसने मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है और ट्रंप की इस धमकी के केवल दो ही रास्ते निकलते हैं और दो ही मायने भी निकलते हैं, या तो डील
या फिर तबाही। तो रास्ता नंबर 1 यही डील है कि ईरान अमेरिका की सख्त शर्तों को स्वीकार कर ले, जो कि न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई है, और नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर ले। इसके साथ सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों पर रोक, और इसके बदले में ईरान को शांति और राहत का रास्ता दे दिया जाएगा। सीधे सीधे 60 दिनों तक जो बातचीत होनी है न्यूक्लियर पर, उसमें हो सकता है कि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन ईरान को सबसे अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है, ऐसे में इसकी उम्मीदें कम है। और दूसरा रास्ता इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ पहला, तो दूसरा ये कि तबाही और फिर महाविनाश तय है, क्योंकि डील फेल होती है तो बातचीत पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगी और कूटनीति के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। अमेरिका का सख्त सैन्य एक्शन ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ईरान पर सीधे अमेरिकी हमले की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसके बाद युद्ध संकट गहराने का खतरा भी बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि ट्रंप लीक से हट करके फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस बार ट्रंप सिर्फ गीधड़ भक्ति नहीं दे रहे हैं। अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कम नहीं किया और अमेरिकी पाबंदियों के आगे नहीं झुका, तो मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी तय है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों पर एक बार फिर से संशय के बादल मंडराने लगे हैं, और दोनों देशों के बीच समझौता यानी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फुल टेक्स्ट अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक बड़ा बयान देकर के हलचल जरूर मचा दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, और वो कौन सी 3 शर्तें हैं MOU में जो कि नया पेज लेकर के आएंगी, वो मैं आपको बताती हूं। तो ईरान अमेरिका MOU का फुल टेक्स्ट अभी तक तो नहीं बताया गया, लेकिन उप विदेश मंत्री उनकी तरफ से जरूर बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि 60 दिन की वार्ता होगी, अमेरिका के पहले कदमों पर वो निर्भर होगी। ईरान की 3 शर्तें पूरी होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। पहली, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करिए। दूसरी, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई रोकिए। और तीसरी, ईरान की जितने भी फ्रीज किया हुआ फंड है उसे जारी करिए। ट्रंप का हिसाब साफ है। एक तरफ वो उस काम का क्रेडिट ले रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है, बल्कि हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ जा करके नाकेबंदी लगा करके दुनिया भर की मुसीबतें जरूर बढ़ाई हैं। हॉर्मुज का टैक्स फ्री रूट वो कह रहे हैं कि हमने करवाया है, और दूसरी तरफ वो उस काम को करने की ठान चुके हैं जिसमें पूरी दुनिया कांप रही है, यानी ईरान पर सीधा हमला। क्योंकि अगर ये हमला एक बार फिर से हो गया तो दुनिया भर का तेल और गैस संकट एक बार फिर से ऐसे मुहाने पर जाकर के खड़ा हो जाएगा, जहां से ईरान तो पाषाण युग में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी पाषाण युग में ही पहुंच जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप के इस डू एंड डाई वाली धमकी के आगे ईरान झुकता है या फिर दुनिया एक और भीषण युद्ध की गवाह बनने जा रही है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका करार, ट्रंप की हार। शांति का वादा या जंग का भुलावा? मुस्तफा ट्रंप में डील, क्या हुआ हासिल? धरी रह गई धमकी, ट्रंप की गीधड़ भक्ति। ट्रंप का ऐलान, आखिर हॉर्मुज पर किसका राज? डील पर इजरायली चिंगारी, जंग होगी भाई। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप हॉर्मुज के खुले होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल कि क्या ईरान मेंटेनेंस के नाम भी जहाजों से टैक्स नहीं वसूलने वाला है? वो जो पर्यावरण टैक्स जिसे नाम दे रहा था, नाम परिवर्तित उसकी तरफ से किया गया था, क्या वो टैक्स अब नहीं वसूला जाएगा? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल राजन कोचर, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार, रवि करकरा यूएस से हमारे साथ जुड़ेंगे, ईरान खोकर
इमरान खोखर माफ करिएगा, ईरानी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है राजन कोचर सर, क्या लगता है कि अमेरिका जीत गया है या फिर ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका लिया इस बार? जयंत, मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की जीत और किसी की हार को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस स्टेज पर, क्योंकि कंसेशन दोनों तरफ से दिए गए। अब आप देखिए, अमेरिका एक्चुअली फंस चुका है इस लड़ाई में, वो निकलना चाहता है। और ख़ास तौर पे आपने बड़े अच्छी तरीके से जैसे अभी एक्सप्लेन किया है, उसमें कुछ मैं उसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे इज़राइल का जिक्र नहीं हो रहा है इस डील में, और जो स्टेटमेंट्स मैं इज़राइल की तरफ से सुन रहा हूँ वो इतनी सुनने में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए तो इज़राइल को भी इस डील का हिस्सा होना पड़ेगा। और इज़राइल वहाँ से ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता है कि हम अपनी लेबनान में कार्रवाई हम अपनी रोकेंगे नहीं एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डील। जब अगर एक ऐसी स्टेटमेंट आती है इज़राइल की तरफ से तो शायद ट्रंप को इसको नेतन्याहू को लाइन में लेना पड़ेगा, और इस विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है कि वो ये डील को एक लॉन्ग टर्म की तरफ ले जाए, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रंप इज ओनली थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ट्रंप ये सोच रहा है मैं डील करूं और मैं यहाँ से निकलूं और किसी भी तरीके से फेस सेविंग करके निकलूं, और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर वाला जो इशू है वो ट्रंप इसको ईरान को बनवा के रहेगा, उसके बाद ही निकलेगा। देखिए, ट्रंप यहाँ से 2 महीने में निकलने वाला नहीं है। जब तक ये डील अच्छी तरीके से पूरी नहीं होगी, ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स की ये फोर्सेस यहाँ से निकलेगी नहीं। बट इसको मेरा जो कंसर्न यहाँ पे है, देखिए अगर आप ये इस 14 पॉइंट्स में देखें तो 3 चुभते पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये डील फ्लॉप हो सकती है। इसको पहला है कि इसको यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो ईरान का फ्यूचर का है। दूसरा है सैंक्शंस का जो रिलीफ है उसका टाइमिंग क्या होगा और कितने आप इसमें रिलीफ करेंगे, बिकॉज ईरान तो चाहता है कि आप इसमें पूरे करें, आपको पूरा इसको रिलीफ मिले। और तीसरा है लेबनान का इशू। तो ये 3 इशूज मुझे लगता है कि एक कंटेंशस होंगे। 60 दिन का टाइम है ज़रूर, और इसको मेरी आशा है और इसको उम्मीद है कि ये 60 दिन में इसको कहीं ना कहीं पे कुछ शेप पे लेके आएंगे कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से निकल जाएंगी। और ये नेतन्याहू वाला जो मामला है, ये अगेन मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको मुझे लगता है ये डील पे राजी नहीं होगा जब तक लेबनान में भी ये सेम एक सीज फायर की कंडीशन हासिल होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।